हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो हम लोगों ने एक मिशन स्टार्ट किया था, मिशन जेके एसएसबी, जिसमें हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करते हैं। 5 हम लोग पेपर्स कर चुके हैं, आज हमारा 6th पेपर है। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपको चैनल के कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। बाकी के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। उसमें आपको पेपर, ये पूरा का पूरा पेपर जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 6। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पेपर किसका है। आज है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स, जो कि हुआ था 2025 में। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि लेवल क्या है इसके। लेवल 6C है इस जॉब का। ठीक है। 6C लेवल है, इसका मतलब लगभग इसकी सैलरी जो बेसिक पे है वो 35,700 के आसपास जो पे इसकी सैलरी है। इसमें अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स और रीजनिंग की, तो लगभग आई थिंक 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास जो है सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही आया है इसमें। तो हो सकता है थोड़ा सा ये लेक्चर जो है बड़ा हो जाए, बट मैं एक ही लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। अब 10 मिनट के लिए मैं अलग से लेक्चर इसका दूसरा पार्ट नहीं करूँगा, एक ही में कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली मैथ्स पार्ट से। एक सेकेंड। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो सही से दिख रहे होंगे। क्या है, चूज द पेयर विच इज़ नॉट मैच्ड अप्रोप्रिएटली। मतलब ऐसा हमको पेयर चूज करना है जो कि अप्रोप्रिएटली मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। तो क्या दिया उन्हें हमको, नॉब और डोर। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। वैसा ही हमको रिलेशन इनमें ढूंढना है और देखना है कि किसमें ऐसा रिलेशन मैच नहीं हो रहा है। जिसमें नहीं हो रहा है, नॉट मैच्ड वाला, वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब नॉब, नॉब क्या होता है, नॉब होता है डोर पे नहीं लगता, जो डोर में हैंडल होता है गोल जैसा, उसको क्या बोलते हैं, नॉब बोलते हैं। इसका मतलब नॉब जो है वो डोर का क्या है, पार्ट है। ठीक है। अब वाटर भी जो है वो टैप का क्या है, पार्ट है। क्यों? क्योंकि टैप में से वाटर आएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखना, बैटरी में से क्या आती है, पावर। ठीक है। ओमिशन क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, एरर। ठीक है। एरर के कुछ टाइप्स होते हैं। ओमिशन भी क्या है कि हमसे ओमिट हो गया, हमसे रह गया, छूट गया, तो वो एक टाइप ऑफ एरर है। अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे फेस भी जो है, एयर भी जो है वो फेस का पार्ट है। तो इसमें कौन सा ऐसा हुआ कि जो अप्रोप्रिएटली मैच नहीं करता। अगर आप सही तरीके से देखो, अगर हम देखें सही तरीके से, तो फेस जो है ना हमारा, उसका पार्ट ईयर नहीं है। उसका पार्ट क्या है, फेस के पार्ट क्या होते हैं, फेस का पार्ट हम लोग नोज बोल सकते हैं, आइज बोल सकते हैं, चिन बोल सकते हैं। ठीक है। ये सब पार्ट हम लोग बोल सकते हैं किसका, फेस का। लेकिन ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर जो होता है वो हेड का पार्ट हम लोग बोलते हैं, अगर हम बायो वाइज जाएं तो। ठीक है। अगर हम बायो वाइज जाएं तो हम हेड का पार्ट बोलते हैं ईयर। अगर आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में कि ईयर भी क्या है, फेस का क्या है, पार्ट है। लेकिन ये ईयर जो है वो फेस का पार्ट नहीं होता, उसको हम हेड का पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। मतलब ये मैच नहीं कर रहा, बाकी सारे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन लाइन विद द गिवन वर्ड्स। मतलब इसके हिसाब से हमको अगला ऑप्शन देखना है। टाइगर, टाइगर कहाँ रहता है भाई, जंगल में। अब सबसे पहले तो यहाँ पता नहीं होगा कि ऑटर है क्या। ऑटर एक एनिमल है, जैसे टाइगर एक एनिमल है वैसे भी ऑटर एक एनिमल है। अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये पानी में रहता है। ठीक है। आप देख लेना नेट पे जाके कि ऑटर होता क्या है, पानी में रहता है। तो ऑटर का घर क्या है, टाइगर का क्या है, फॉरेस्ट। ऑटर का क्या है, वाटर। तो इसका घर क्या हो जाएगा, वाटर। मतलब ये पानी में रहता है, घर नहीं मतलब पानी में रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, चूज द पैटर्न चूजिंग द कंप्लीट द पैटर्न चूजिंग द अप्रोप्रिएट फिगर। अब हमको फिगर के हिसाब से पैटर्न चूज करना है। पहले क्या था, यहाँ पे ट्रायंगल थी। अब इन्होंने क्या किया, जो फिगर पहले से बनी हुई थी वो वैसे की वैसी ही रही। उसके बाद क्या ऐड कर दिया, ये एक लाइन और ये 2 लाइनें इस तरीके से ऐड कर दी। अब यहाँ पे जो फिगर बनी है वो वैसी की वैसी रहेगी। क्या ऐड हो जाएगा, ये एक लाइन और ये 2 लाइनें। अब ये देखो कहाँ पे है, ये फिगर वैसी की वैसी है, ये एक लाइन और ये 2 लाइनें, ये ऐड हो जाएंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द नंबर सीरीज। अब ये नंबर सीरीज दिए, इसको कंप्लीट करना है। मतलब कि जैसा रिलेशन इसका इसके साथ है, वैसा ही इसका किस नंबर के साथ होगा, उसने उसका कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इसका मतलब हो सकता है कि ये स्क्वायर या क्यूब हो इसका। आपके मन में इतना आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 16 का स्क्वायर आपको पता है, अगर 20 का स्क्वायर भी मैं करूंगा तो क्या आएगा, 400। मतलब 3 डिजिट्स में आता है। तो ये तो फिर 16 है, इसका मतलब इसका भी 3 डिजिट्स में आएगा और इससे कम आएगा, 400 से कम आएगा। ये तो बहुत ज़्यादा है। अब आप बोलोगे सर हो सकता है क्यूब है, तो मैं अगर 20 का क्यूब भी करूं तो कितना आता है, 8000। तब भी ये क्या आता है, 4 डिजिट में आता है। और ये क्या है हमारा, 5 डिजिट। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्यूब भी नहीं हो सकता, स्क्वायर भी नहीं हो सकता। उसके बाद आपका दिमाग क्या बोलेगा कि एक बार मैं ऐड करके देखूं भैया, क्या पता ऐड करके ना आ जाए। तो जब मैं ऐड करके इसको देखता हूं, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, तो ये तो बन रहा है 16। अब क्या सर ऐसा यहाँ पे भी बनेगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो 11 हमारा यहाँ पे भी बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले दिमाग में मुझे पता यही आएगा कि स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर दिख रहा है। तो आपको डायरेक्टली 16 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली 16 का क्यूब करने की जरूरत नहीं है। अब इससे बड़ा नंबर कोई जीरो वाला ले लो, चेक कर लो कि भाई 20 का अगर मेरा 8000 आता है क्यूब, तो 16 का तो उससे कम ही आएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो उससे बहुत बड़ा है। तो क्यूब भी नहीं हो सकता, स्क्वायर भी नहीं हो सकता। तो फिर अपना दिमाग जो है वो थोड़ा सा और दौड़ाओ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आई होप समझ आया होगा। बढ़े आगे।
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर्स देन द रेस्ट। मतलब इन तीनों में से 3 सेम होंगे और एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखने में सबसे पहले क्या लगेगा, देखने में सबसे पहले नंबर को देखोगे, मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ साथ साथ में कि आपको क्या लगेगा, ठीक है, और आप किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, वो साथ साथ में बताता जाऊंगा। आपको क्या लगेगा, ये आपको 49 दिख रहा है मतलब 7 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 16 दिख रहा है मतलब 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 36 दिख रहा है मतलब 6 का स्क्वायर है, ये 81 दिख रहा है मतलब 9 का स्क्वायर है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा। अब आप देखोगे क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये 5 का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 2 का डिफरेंस ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये वाला पैटर्न नहीं बन सकता। उसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं डिफरेंस ही करके देखूं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि माइनस साइन है तो मैं डिफरेंस ही करके देख लूं, क्या पता डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस करके देखूंगा तो यहाँ आएगा 24, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा आपका 45। अब आप यहाँ पे दिमाग आपका चलेगा कि डिफरेंस देख रहा हूँ तब भी कुछ मुझे पैटर्न दिख नहीं रहा सही तरीके से। अब आप जबरदस्ती अगर आपको पैटर्न देखना तो आप ऐसा कर सकते हो, भाई ये 2 नंबर है, ये भी डबल डिजिट है, ये भी डबल डिजिट है, तो ये सिंगल डिजिट है, ये आंसर हो सकता है। ये जबरदस्ती वाली बात है, ऐसा कोई मतलब ये पैटर्न नहीं बनता कि एक सिंगल डिजिट है एक डबल डिजिट है, ऐसा नहीं बनता। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, ये 7 का स्क्वायर था, आपने इसको ऐड किया तो कितना बना, 5 और 2 7 बना, तो यहाँ पे स्क्वायर भी किसका आ रहा है, 7 का स्क्वायर। आपने इन दोनों को ऐड किया, 4 और 2 6, यहाँ पे स्क्वायर भी किसका बन रहा है, 6 का स्क्वायर। आपने इन दोनों को ऐड किया, 6 और 3 9, यहाँ पे स्क्वायर भी किसका बन रहा है, 9 का। आपने इन दोनों को ऐड किया, 2 और 1 3, लेकिन स्क्वायर किसका बन रहा है, 4 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला गलत। मतलब कि उसने पूछा क्या है, जो डिफरेंट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा डिफरेंट है, क्योंकि वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, बी वाला जो ए सी और डी वाले पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये मैंने बता दिया असली वाला। उसके बाद अगर जबरदस्ती करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2 डिजिट का डिफरेंस है, इसमें भी 2 डिजिट का डिफरेंस है, इसमें भी 2 डिजिट का डिफरेंस है, इसमें सिंगल डिजिट का डिफरेंस है, ये जबरदस्ती होगी पर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब यहाँ पे भी वही है, जो डिफरेंट है सबसे वो चूज करो। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ सकता है, ठीक है, कि स्ट्राइक्स मतलब कितने कितने इसमें क्या है, लाइनें हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, हाँ सर ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, हाँ सर ठीक है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी 1 लाइन होती है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। मतलब यहाँ पे स्ट्राइक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 और यहाँ पे भी क्या है, 4 है, या फिर इसको आप डिफरेंट बोलोगे तो 5 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ आपको नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, डिफरेंट नहीं लग रहा कुछ, क्यों, क्योंकि इसको 4 भी बोल सकते हो 5 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, सेम कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बाकियों से एक डिफरेंट है। तो स्ट्राइक वाला जो है, स्ट्राइड वाला जो है वो खत्म हो गया ऑप्शन, ये नहीं देख सकते। उसके बाद आप क्या करोगे, वॉवल देखोगे, ठीक है। अब वॉवल देखोगे कि इसमें क्या वॉवल वाला कोई साउंड है, साउंड क्या मतलब लेटर है। अब यहाँ पे ये देख रहे हो कि ई जो है वो वॉवल वाला है, इसका मतलब ई जो है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद कोई बंदा ये भी हो सकता है कि कोई बंदा क्या देखे, सिमेट्री देखे, क्या देखे, सिमेट्री देखे। तो जब मैं यहाँ से सिमेट्री देखूंगा तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो क्या लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन के बराबर बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको काटूं तो क्या लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन के बराबर बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। क्या मैं इसको यहाँ से काटूं तो लेफ्ट वाला पोर्शन राइट के बराबर बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। इसका मतलब ये और ये वर्टिकली क्या है, सिमेट्रिकल, क्या है, सिमेट्रिकल है। लेकिन इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिमेट्री में नहीं बनेगा। इसका मतलब ई जो है वो गलत है। यहाँ से भी वॉवल से भी मेरा ई आया, सिमेट्री से भी मेरा ई वाला क्या आया, डिफरेंट। अब यहाँ पे बच्चा गलती पता क्या कर देगा, कई बार उसने क्या दिया होगा, इसमें आंसर दिया होगा फिगर ई, हालांकि फिगर ई है नहीं ऑप्शन में, लेकिन बच्चा क्या देखेगा कि ई आ रहा था और फिगर ई को क्या कर देगा, टिक कर देगा। लेकिन ध्यान से देखना कि ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, बी ऑप्शन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब फिगर बी हो जाएगी, जो कि डिफरेंट है बाकियों से, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। समझ आया है तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन सेट ऑफ लेटर्स विल सीक्वेंशली प्लेस्ड एट द गैप्स इन विच गिवन लेटर शैल बी कंप्लीटेड। आपको पता है कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप पता कैसे करोगे, मैं पहले वो भी बता दूंगा आप कैसे करोगे। आप क्या करोगे, आप पेपर में ऐसा करोगे, पहले आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन डालोगे कि बी ए सी बी, फिर चेक करोगे कि क्या कुछ बन रहा है। उसके बाद अगर नहीं बन रहा होगा फिर आप दूसरा ऑप्शन डालोगे, फिर आप तीसरा डालोगे, फिर आप चौथा डालोगे। उससे क्या होगा, अगर तो चौथा ऑप्शन आंसर हुआ, अगर तो पहला ही हुआ तो चलो ठीक है बन जाएगा, अगर चौथा ऑप्शन आंसर हुआ तो उस केस में आपका बहुत लेंथी बन जाएगा ये। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, पहले तो गिनो कि कितने अल्फाबेट्स हैं पूरे। तो मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल कितने हैं इसमें, 18 अल्फाबेट्स हैं। डैश को मिला के, ये वाले जो ब्लैंक्स हैं उसको मिला के कितने हैं टोटल, 18। इसको इक्वल पेयर्स में डिवाइड करो, या तो ये 6 के 3 पेयर्स बन सकते हैं, या तो ये 9 और 9 के 2 पेयर्स बन सकते हैं। बस यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले सबसे छोटे से स्टार्ट कर दो, 6 के पेयर बना दो। तो 6 के जब मैं पेयर बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां तक पेयर बनेगा। दूसरा 1 2 3 4 5 6, यहां तक पेयर बनेगा। अब देखो पहला पेयर ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहां से पेयर ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पेयर ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सही है। दूसरा ए के आगे यहां पे क्या है, ए, तो इसका मतलब यहां पे भी क्या आएगा, ए, यहां पे भी क्या आएगा, ए। अब ए बी बी,
दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए ए बी बी, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है ए ए बी बी, लास्ट में क्या है सी सी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी। अब क्या होगा, पहला ऑप्शन पहले में आपका ए है, तो पहले में आपका ए है, तो दूसरे में क्या है सी, तो ए सी, तो क्या ऑप्शन हो गया बी वाला आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अगर आपका 6-6 से पैटर्न नहीं बन रहा हो तब आपको क्या करना है, 9-9 में डिवाइड करके देखना है और 9 में देखना पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर सपोज मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, अगर मैं इसको 9-9 के पेयर में डिवाइड करता, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका मतलब एक ये बनना था और ये सेम पैटर्न बनने चाहिए थे। फिर अब यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी ए से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सी सी आ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ करके बी आ रहा है आगे, तो ये पैटर्न नहीं बन रहा ना, यहाँ पे ए सी बी बन गया, यहाँ से ए सी सी बन गया, इसका मतलब नो और नो वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं, 6-6-6 का। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपके ज़्यादा ईजी होंगे। जैसे सपोज कर लो कि आपका 10 है, ये टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं 10, तो आप क्या कर सकते हो सकता है कि 2-2 के 5 पैटर्न बन रहे हो सकता है कि 5-5 के 2 पैटर्न बन रहे हो। अगर आपका 20 है, हो सकता है 2-2 के 10 पैटर्न बन रहे हो सकता है 4-4 के 5 पैटर्न बन रहे हो सकता है 5-5 के 4 पैटर्न बन रहे हो, या फिर हो सकता है 10-10 के 2 पैटर्न बन रहे हो। ये तो लगभग सेम ही हो गया। तो इस हिसाब से पहले आप ये देखो हैं कितने हैं टोटल, उसमें से कितने कितने के इक्वल पैटर्न बन सकते हैं, उस हिसाब से जब करोगे आपका जल्दी भी होगा और हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, कंफ्यूज नहीं होगे आप इस चीज़ में। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आया तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। ठीक है, एक सीरीज दी है, उसका मिसिंग नंबर निकालना है, मतलब ये वाला नंबर निकालना है। अब यहाँ पे देख रहे हो सर 100 है, अब पहले 10 है और 100 है। पहला दिमाग क्या, जट से दिमाग क्या बोलेगा कि मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, लेकिन आगे क्या देख रहे हो कि मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो भैया ये तो 1000 पहुंच जाएगा, लेकिन ये दे तो 200 ही है, तो जल्दी से मिटाओगे फिर इसको। फिर क्या देखोगे, डिफरेंस कितना है, पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर लास्ट नंबर क्या है 310, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, गैप नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस सीरीज है। तो डिफरेंस देखो 90 का, यहाँ देखो 100 का, यहाँ देखो 110 का। सर आगे 120 का होने वाला है, तो 120 प्लस 310 कितना हो गया, 430 हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। समझ आया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द फॉलोइंग फिगर दैट विल रिप्रेजेंट द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर, मतलब क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब आप देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला एरो कैसा था, इस तरफ, फिर एरो कैसा हो गया इस तरफ, फिर एरो कैसा हो गया इस तरफ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या ये एरो पहले एंटी क्लॉक रोटेट हुआ 90 डिग्री, फिर दोबारा क्या ये एंटी क्लॉक दोबारा रोटेट हुआ 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा ये। अब ये दोबारा अगर एंटी क्लॉक रोटेट होगा 90 डिग्री तो ये नीचे जाएगा, हाँ सर नीचे जाएगा। तो ऑप्शन देखो नीचे वाला कौन सा है, ये नीचे वाला ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। अगला ये हमारा नहीं है, उसके बाद पहुंच जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट राहुल्स एज इज 27 ईयर्स एंड राजीव्स एज इज 19 ईयर्स। तो राहुल की एज जो है वो कितनी है 27 साल और राजीव की एज कितनी है 19 साल। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। अब बच्चों की गलती यहाँ पे क्या होगी मैं बताता हूँ। बच्चे क्या करेंगे, 5 साल बाद उनकी एज है ना, तो वो क्या करेंगे, इसमें प्लस क्या कर देंगे 5। ठीक है, जब इसमें प्लस 5 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि 5 साल बाद एज निकाल दी, बिल्कुल ठीक है उन्होंने एज निकाल दी, लेकिन 5 साल बाद राहुल भी तो 5 साल बड़ा होगा, 5 साल बाद राजीव भी तो 5 साल बड़ा होगा, तो टोटल एज कितनी बड़ी होगी उनकी, 10 साल बड़ी होगी दोनों की। तो जब 10 साल बड़ी है तो ऐड क्या करना है हमको, 10 ऐड करना है। जब 10 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 46 और 10 56 ईयर्स आ जाएगी इसकी एज। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज ब्लेंड इज रिटन एज दिस। जो भी दिया है उसने, हमको नहीं पता, जो भी दिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ब्लेंड मैं लिख लेता हूं पहले यहां से। ठीक है, ब्लेंड मैंने लिखा, किसके बराबर दिया है, ENHP और G। अब यहां पे मुझे पहले तो ABC लिखनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, यहां पे B में क्या आ रहा है, B कहां जा रहा है, E में। तो B में अगर 1 2 3 मतलब +3 ऐड करूंगा तो कहां जाएगा, E में। तो मतलब +3 यहाँ पे ऐड करूंगा तो कहाँ जाएगा, E में। अभी देखते हैं L से N, तो L से 1 और 2 मतलब +2 ऐड करूंगा तो कहाँ जाएगा, L में। सर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, एक में +3 +2, तो क्या सर आगे भी +3 होगा। एक बार देख लेते हैं, E से कहाँ जा रहा है, H में, तो क्या हो रहा है +3। तो इसका मतलब अब हमें पैटर्न मिल चुका है +3 +2 +3 +2 +3, इस तरीके से। इसका मतलब आगे भी वही पैटर्न फॉलो होगा, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो। अब क्या बोला उसने, विनर। ठीक है, क्या बोला है, विनर। अब हम इसको पूरा नहीं करते हैं, आपको पता है हम इसको पूरा नहीं करते। अब बच्चों की गलती कहाँ होगी, मैं ये भी बता रहा हूँ बच्चों की गलती कहाँ होगी। पहले में क्या है, 3 ऐड कर रहे हैं, तो बच्चे 3 ऐड करेंगे, यहाँ से जाएंगे जी में, बिल्कुल सही। तो वाई वाला तो ऑप्शन कट हो गया, तो जी वाला ऑप्शन है, इन तीनों में से कुछ हो सकता है। बच्चे जाएंगे लास्ट वाले में, लास्ट वाले में क्या था, +3 ऐड हो रहा है, बच्चे क्या करेंगे, +3 था, बच्चे क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे, आर में +3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, यू। बच्चे क्या करेंगे, ये लगा के आ जाएंगे, हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा वो मैं आपको सारी चीज़ें ये भी बताता हूँ साथ साथ। क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपकी गलती कहीं होनी नहीं चाहिए। आपने क्या देखा, इसके लास्ट में क्या ऐड हो रहा था 3, तो इसके लास्ट में भी क्या ऐड होगा 3। आपने ये नहीं देखा कि भैया इसके अल्फ़ाबेट्स हैं 5, इसके अल्फ़ाबेट्स हैं 6।
तो जब इसमें +3 ऐड होगा, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +2, इसमें +3, तो इसमें +2 ऐड होगा ना कि +3। तो जब +2 ऐड करोगे तो R में क्या आएगा, +2 ऐड करके T, तो पहला Z लास्ट में T। तो इसका मतलब अभी ये ऑप्शन भी गया, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इन दोनों में देखो डिफरेंट कौन सा है, ये तीसरा वाला डिफरेंस है ना, तो तीसरे वाले में +3 ऐड हो रहा है, तो n में +3 ऐड हो रहा है, क्या होगा Q, तो क्या ऑप्शन आएगा ये वाला। पूरा देखने मत बैठ जाना, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। गलती कहाँ होगी, इस चीज़ में गलती होगी, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी ये पेपर जो है आपको, ये और पुराने पेपर जो भी हमने किए हैं, 5 पेपर हम लोग कर चुके हैं, वो पुराने पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अपडेट्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पेपर और बाकी अपडेट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे लेक्चर्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द गिवन इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग 2 नंबर्स। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना मेरे पास कोई शॉर्टकट अगर मैं देखूं तो नहीं होता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मेरे कैसे सॉल्व होते हैं, मुझे हर एक ऑप्शन जो है वो पुट करके देखना ही पड़ता है। और हमेशा क्या होता है ऐसे, अब जब भी ऐसा कोई मतलब ऑप्शन आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको हर एक ऑप्शन पुट करना पड़े, उसमें क्या करो, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो, ये मैंने आपको ब्लड रिलेशन में भी ये चीज़ बोली थी, ठीक है। अब लास्ट से स्टार्ट करो, तो पहले मैं ये ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। मतलब अगर 5 और 3 को मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या मेरा 16 आता है, तो 5 और 3 को मतलब 8 तो वैसा का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाई साइन तो वैसे के वैसे रहेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 +9 -3। अब देखते हैं कि ये 16 आता है कि नहीं। अब यहाँ से 8 × 5, पहले क्या करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड बाय 4 हो गया। अब ये तो कर ही सकते हैं +6, यहाँ से करूँगा 2, 5 × 2 10, 10 + 6 16, तो 16 आ चुका है, तो मेरा एक ही ऑप्शन से आ गया। ये हमेशा याद रखना, जब भी 4 ऑप्शन चेक करने पड़े उस समय हमेशा क्या करो, लास्ट से जो है वो चेक करो, जब कोई शॉर्टकट ना हो आपके पास, ठीक है। समझ आ गई, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ माइनस डिनोट्स एडिशन प्लस डिनोट सब्सट्रैक्शन, इस तरह के करके, तो हमें क्या करना है, पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ 7, 10, 5, 6 और 4। अब माइनस क्या डिनोट कर रहा है, एडिशन, तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस। मल्टीप्लाई क्या डिनोट कर रहा है, डिवीजन, तो क्या आ जाएगा बीच में माइनस। डिवाइड क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो बीच में क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। अब पहले क्या होता है डिवाइड, आपको पता है 7 + 10 डिवाइडेड बाय 5 × 6 - 4, तो ये हो गया 2, तो 7 + 12 - 4। अब आप चाहे तो 7 - 4 पहले करो, या 12 - 4 पहले करो, या 12 + 7 पहले करो, प्लस माइनस में कोई भी कंजूसी नहीं है, आप कुछ भी पहले कर सकते हो। 12 में से 4 गए तो क्या हो गया 8, तो 7 + 8 कितने होते हैं 15, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका सी ऑप्शन हो गया 15, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आए, जो थोड़ा सा लेक्चर जो है बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक में कंटिन्यू करूंगा, आपको 2 लेक्चर कंटिन्यू करके ये मैं आपको ऐसा गुमराह नहीं करूंगा कि अगला फिर से आएगा, तो एक ही में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट देखो, ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन सी। यहाँ तक एक सेंटेंस खत्म हो गया, पहले इसको बना लो। ए इज शॉर्टर देन बी, ए जो है वो बी से क्या है छोटा, बट टॉलर देन सी, लेकिन सी से क्या है बड़ा, तो पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या दी है, डी इज शॉर्टर देन ए बट टॉलर देन सी। डी इज शॉर्टर देन क्या, ए बट टॉलर देन सी। इसका मतलब सी और ए के बीच में क्या आएगा, डी आएगा। तो मैं इस ऑप्शन को जब मैं चेंज करूं तो यहां पे मैं डी लिख सकता हूं। क्यों सर, क्यों, इसीलिए क्योंकि सी और ए के बीच में क्या आ रहा है डी, तो ये मेरा सी और ए के बीच में क्या आ गया डी, ठीक है। यहां तक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, ई इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए। थर्ड कंडीशन क्या है, ई इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए। इसका मतलब ए और बी के बीच में क्या आने वाला है, ई आने वाला है, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या आने वाला है, एक सेकंड कुछ गलत तो नहीं किया, ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए, हाँ ठीक है। तो क्या है, अब देखो ध्यान से, अब मुझे किसी तरीके से ए और बी के बीच में ई घुसाना है, तो ये तो मेरा पहले से था, तो ए और बी के बीच में मैंने क्या किया, ई घुसा दिया। यही तो मुझे करना था। उसने पूछा क्या था, द शॉर्टेस्ट पर्सन। अब सबसे छोटा कौन है, छुटकू कौन है इसमें, सी वाला, तो सी क्या हो गया सबसे छोटा हो गया। ऐसे एक एक कंडीशन करके करते जाओ, जो कंडीशन नेक्स्ट आती जा रही है उसको पुरानी कंडीशन में घुसाते जाओ, आपका आंसर आराम से बन जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें से हमको बताना है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच आंसर फिगर कैन नॉट बी फॉर्म्ड। हाँ, अब इसमें से कौन सी आंसर फिगर नहीं बन सकती है। ये उसने एक क्यूब दिया है खोल के और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा क्यूब नहीं बन सकता। तो पहले ये देखो, जब भी ऐसा क्यूब खोल के दिया हो तो ये वाला जो है इसके क्या होता है ऑपोजिट, मतलब 1 और 2 क्या हैं आपस में ऑपोजिट हैं। 6 एंड ये अल्टरनेट वाले क्या होते हैं ऑपोजिट। 6 और 4 भी क्या है आपस में ऑपोजिट। 3 और 5 भी क्या है आपस में ऑपोजिट। अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला, 6 और 4 क्या है ऑपोजिट। ये 6 और 4 अगर ऑपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, ये ऑप्शन गया, ठीक है। समझ आया क्या बोला मैंने, अगर कोई नंबर ऑपोजिट है तो वो एडजेसेंट हो सकते हैं क्या, नहीं सर, अगर ऑपोजिट है तो एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं। आगे मैंने क्या बोला, 5 और 3, 5 और 3 आपस में क्या है ऑपोजिट, लेकिन 5 और 3 यहाँ पे क्या दिखा रहा है एडजेसेंट, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको किस तरीके से करना है। अगला क्या है,
एक और 4, यहाँ पे कुछ है 6 और एक और 2, एक और 2, ये है ना पहला ऑप्शन, एक और 2, एक और 2 आपस में क्या है ऑपोजिट, लेकिन यहाँ पे एक और 2 के हैं आपस में एडजेसेंट, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन होगा, क्यों? क्योंकि 1 और 4 आपस में अपोजिट नहीं है, 3 और 1 आपस में अपोजिट नहीं है, 3 और 4 अपोजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है वो ऑप्शन हो सकता है, यही आंसर होगा। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी मैंने कैसे किया। पहले मैंने देखे ऑपोजिट, फिर मैंने ऑप्शन में देखा कि अगर ऑपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, जिस चीज़ में एडजेसेंट दिया वो मैं काटता गया ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्या दिया, इफ 0 इज रिप्लेस्ड बाय 1, 1 बाय 2, 7 इज रिप्लेस्ड बाय 8, मतलब पिछला नंबर अगले से रिप्लेस करना है। तो बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो पिछला नंबर अगले से मतलब ये 9 2 2 हो जाएगा, -8 8 3 हो जाएगा, -7 6 6 हो जाएगा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर आएगा 7 27, लेकिन माइनस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों बड़े हैं, ठीक है, माइनस में, तो इसीलिए क्या आ जाएगा आपका आंसर माइनस में, तो 7 27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आपको आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हो अगर समझ आ रहा है तो। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द, मतलब कुछ भी दिया है हमको नहीं पढ़ना पूरा क्वेश्चन, जो भी दिया है उसने। ठीक है, अब हमको सिर्फ ये देखना है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 100, पूछा क्या है उसने, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु ईट्स इंडियन एंड चाइनीज, बस इस पे ध्यान देना हमको, इंडियन एंड चाइनीज, एंड मतलब कॉमन, एंड मतलब कॉमन, जो इंडियन और चाइनीज में कॉमन है। तो पहले तो देखो इंडियन और चाइनीज में कौन कॉमन है, ये सर। अब मैं इसको पूरा ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि वो नंबर छिप जाएंगे फिर, तो मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ। ये इंडिया और चाइना में कॉमन है, हाँ सर ठीक है, बट नॉट इटालियन और मैक्सिकन, इटालियन नहीं होना चाहिए ना ही मैक्सिकन होना चाहिए। तो ये 5 आप अगर देखो तो ये इटालियन में आ रहा है, क्योंकि इस सर्कल में भी आ रहा है ना, तो 5 इटालियन में आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 10। तो सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन और चाइनीज पसंद करते हैं, खाते हैं, लेकिन मैक्सिकन नहीं खाते। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो ये हुआ हमारा। आगे और क्वेश्चन है, अभी आगे रुको। अब ये क्वेश्चन आपका समझने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला, ध्यान से सुनना। वो क्या बोल रहा है, उसने हमको दुनिया जहान की मल्टीप्लिकेशन दे दी है और बोल रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, मेरे पास 2 है। ठीक है, तो मैं ये नीचे लिखूंगा नहीं पूरा, मैं सिर्फ क्या करता हूँ यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूनिट डिजिट बोला है तो मेरे को बाकी डिजिट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी डिजिट देखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखूंगा। समझ आया? 9 इंटू 6 कितना होता है, 6 इंटू 9 कितना होता है आपको पता है 54। तो इसका यूनिट डिजिट अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा 4। इसका डिजिट मुझे दिया ही नहीं हुआ तो मैं इसको x ले लेता हूं फिलहाल के लिए। इसका क्या है 4, तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई दोबारा क्या है 4। इनका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 2, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या आया 6। तो 6 इंटू एक्स जब मैं करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 2। 6 इंटू एक्स जब मैं करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 2। अब मेरी समझदारी क्या है कि मैं ऑप्शन में जाऊं। ठीक है, x की वैल्यू मेरी 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू मेरी 5 भी हो सकती है, x की 7 भी हो सकती है, x की 0 भी हो सकती है। जब x 0 होगा तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, 6 इंटू 0 क्या होता है 0, तो यूनिट डिजिट 2 नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। x अगर मैं 3 रखूंगा तो 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो यूनिट डिजिट कितने आने वाला है 8, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर मैं x 5 रखूंगा तो 6 इंटू 5 कितना होता है 30, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आया 0, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर मैं 7 रखूंगा x को तो 7 इंटू 6 42 42, तो यूनिट डिजिट क्या आया 2। इसका मतलब मेरी समझदारी यही है कि मैं ऑप्शन से जाऊं और ऑप्शन से देखूं। ठीक है, अगर आप ऐसे पुट करने लगो, 1 पुट करके देखता हूँ, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे करके देखता हूँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो ऑप्शन में जाओ, ये ज़्यादा समझदारी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि अगर मैं x की जगह क्या रखूंगा 7 रखूंगा तो मेरा क्या आएगा 42, जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है 2, जो उसने क्वेश्चन में हमें बोला था। आई होप समझ आ गया होगा, क्यों नहीं आएगा, अच्छे से समझाया जा रहा है। चलो आगे, ये तो ऐसे सीधी सा क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे। 8 इंटू 7 कितना है 56। अब 1 2 के बाद 0 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन क्या होगा सी। या फिर आप नीचे 100 ले लो, फिर नीचे 1000 ले लो, वैसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। बट ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की हमको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब आपको पता चलेगा रेशो के साथ, जो मैंने पढ़ाया था रेशो के साथ कैसे खेलना है। फिर आ गया रेशो। अब मैन लूजेज 1/3 ऑफ हिज इनकम, मैन क्या कर देता है 1/3 लूज कर देता है। मतलब मान लो कि उसके पास उसकी इनकम कितनी थी x, मैंने क्या मान लिया टोटल इनकम कितनी थी उसकी x थी, 1/3 उसने क्या कर दी लूज, तो कितनी बची 2/3 x उसके पास बच गई। ठीक है, देन विन्स ₹10, और वो साथ में क्या करता है 10 रुपये जीत जाता है। इतना हो गया सर, हाँ ठीक है। आगे क्या है, देन लूजेज 1/3 ऑफ व्हाट ही हैज। अब उसके पास जितनी है उसकी 1/3 भी क्या हो गई लूज हो गई, तो उसकी कितनी बची 2/3 बची। समझ आया क्या बोला, जो उसके पास अभी प्रेजेंट थी, अभी कितनी थी उसके पास, ये उसका 1/3 लूज हो गया, तो उसका कितना बचा, उसका 2/3 बच गया, और दोबारा वो कितने जीत जाता है, और 20 जीत जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड फाइंड्स, उसके बाद वो देखता है ही हैज़ एग्जैक्टली व्हाट ही हैड इन द बिगनिंग। इसका मतलब इसके बाद वो देखता है कि उसके पास उतने ही पैसे बचे जितने उसके पास क्या थे स्टार्ट में। तो स्टार्ट में कितने थे उसके पास x। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ आई होगी। अब इक्वेशन समझ आई, अब तो इसको सॉल्व भी करना है। तो मैं क्या करूंगा 2/3 x प्लस 10 इक्वल्स टू x माइनस 20। अब ये 3/2 को मैं क्या करूंगा वहां ले जाता हूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2/3 x प्लस 10 इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 20।
ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ना जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, आप सॉल्व अपने हिसाब से कर लेना। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली 2 को यहाँ मल्टीप्लाई और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या कर रहा हूँ मैं, 2x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको अगर लग रहा होगा एक स्टेप मैंने खा लिया है, तो कैलकुलेशन आप थोड़ी सी कर लेना, क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या था ये बताना। अब ये x तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको कराना। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 60 इक्वल्स टू 9x प्लस 180। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5x आएगा 240 के बराबर और x आ जाएगा मेरा 48 के बराबर। इसका मतलब पूछा क्या था उसने कि ओरिजिनली उसके पास कितनी इनकम थी, तो कितनी थी 48। मेन मकसद था ये आना, ठीक है, कि 1/3 लूज होगी, बची कितनी 2/3। इसकी भी पूरी की क्या होगी, 1/3 लूज होगी तो कितनी बची 2/3। ये मकसद था मेन। अब अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 28% ऑफ 45 प्लस 45% ऑफ 28, मतलब a% ऑफ b, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मतलब a% मल्टीप्लाई बाई b प्लस b% मल्टीप्लाई बाई a। तो a% मल्टीप्लाई बाई b करूं या b% मल्टीप्लाई बाई a करूं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स a% मल्टीप्लाई बाई b। तो लिख सकता हूं 2 टाइम्स 28% मल्टीप्लाई बाई 45। ठीक है, इस हिसाब से कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 45 इंटू 2 कितने होते हैं 90। तो मैं लिखूंगा 28 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100। तो ये गया, तो कितना बचा 28 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10। अब 28 इंटू 9 सर कैसे करेंगे, इस तरह से कर सकते हो, 28 इंटू 10 माइनस 1 कर सकते हो ना, अगर आसान करना है तो। 280 माइनस 28, 280 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 10, तो 252 डिवाइडेड बाई 10, तो 25.2। ढूंढोगे 25.2 कहाँ है सर, 25.2 तो कहीं नहीं है, तो ये तो वही है ना 25.2। 2 के आगे आप जितने मर्जी जीरो लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर मतलब आप चाहते हो, क्योंकि और भी ऐसे पेपर आएंगे जिसमें जो है वो लेंदी पेपर होंगे, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के पूछे होंगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि भाई उसको जो है वो 2 पेपर में डिवाइड करके कराओ, तो मैं वैसा भी करा सकता हूँ कि आधे घंटे का, अगर आपको सेशन रखना है कि आधे घंटे के हिसाब से ही 2 सेशन कराओ, तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। अपने सजेशन जो है उस हिसाब से मुझे कमेंट्स में दे देना। ठीक है, और आपको अगर कोई पर्टिकुलर पेपर चाहिए, जैसे किसी की डिमांड होती है सर ये वाला पेपर करा दो, सर ये वाला पेपर करा दो, तो वो अगर आपकी डिमांड है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं पहले प्रायोरिटी जो है वो उन पेपर्स को दे दूंगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेशो बी दिया, बी रेशो सी दिया, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो सी कितनी है 5:9, बी रेशो सी कितनी है 4:7। तो मैंने पढ़ाया था, तू मेरे प्लॉट में आ जा, तू मेरे प्लॉट में आ जा। ठीक है, 5 इंटू 4 20, 9 इंटू 4 36, 7 इंटू 9 63, 20 36 63, आंसर खत्म। प्लॉट कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आगे आ गया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। इफ वी ऐड 2 ट्रायंगुलर नंबर्स। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कि भैया ट्रायंगुलर नंबर्स क्या हो गए। ट्रायंगुलर नंबर्स मतलब ऐसे, ये, उसके बाद अगर मैं नीचे क्या ले लूँ 3, ऊपर क्या ले लूँ 2, फिर ले लूँ 1, ऐसे। नीचे क्या ले लूँ 4, फिर यहाँ क्या ले लूँ 3, फिर यहाँ क्या ले लूँ 2, फिर यहाँ क्या ले लूँ 1। मतलब पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, इस तरीके से। तो अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर की बात करूँ तो पहले 1, ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है 2 और 1 को ऐड करके 3, उसके बाद 3 और 2 5 और 1 6, उसके बाद 4 3 7 2 9 और 1 10। इस तरह के जब सीरीज बनती है तो वो मेरी क्या होती है, ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, अब उसने बोला कि जब 2 ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करें, तो 2 ट्रायंगुलर नंबर मतलब इसको मान लो, चाहे 3 और 1 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 4, 3 और 6 को करूंगा तो क्या बनेगा 9, 10 और 9 6 को करूंगा तो क्या बनेगा 16। तो ये क्या बन रहा है 3 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है 4 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा जब भी 2 ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करूंगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट होगा, तो अब इसको याद रखना, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स इज। अब मैं रटवाऊंगा नहीं इस चीज को, देखो मैं 2 नंबर ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, 2 नंबर्स लेता हूं। कौन कौन से 2 नंबर सर, मैं एक 2 ले लेता हूं, एक 4 ले लेता हूं। अब इसकी एवरेज किसके बराबर होगी सर, एवरेज होती है 2 + 4 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है सर 2, 4 इंटू 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कितनी आ गई 3। अब मैं क्या करता हूं 3 नंबर्स ले लेता हूं। 3 नंबर सर कौन कौन से, 2 4 और 6। सर आप ऐसे क्यों नहीं ले रहे, 2 6 और 10, ये भी तो 3 नंबर है। उसने मुझे क्या बोला, फर्स्ट 50, फर्स्ट मतलब कॉन्जिक्यूटिव की बात की है उसने। तो मैं 2 6 और 10 ऐसा नहीं ले सकता, मुझे 4 बीच में लेना पड़ेगा, 6 के बाद मुझे 8 लेना पड़ेगा। तो जब मैंने ये 3 लिया तो एवरेज 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3 नंबर हैं, 6 4 10 2 12, 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 4। अब आप यहाँ से एक पैटर्न नोट कर रहे हो कि अगर मैंने 2 नंबर्स लिए इवन तो एवरेज कितनी आई 3, अगर मैंने 3 नंबर्स लिए इवन तो एवरेज कितनी आई 4, अगर मैं 50 नंबर लूंगा इवन तो एवरेज कितनी आएगी 51। देख रहे हो पैटर्न, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आया है तो बढ़ते हैं आगे। पीछे थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आई होप मैनेजेबल होगी, मे बी ना भी आ रही हो, बट अगर आ रही होगी थोड़ी सी मैनेजेबल होगी तो मैनेज कर लेना भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमन गॉट अ सैलरी ऑफ 8600। अमन को सैलरी मेरी 8600 की। द सैलरी वॉज इन्वेस्टेड बाई हिम इन 2 पार्ट्स, मतलब उसने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। 8600 उसको सैलरी मिली, उसने क्या कर दिया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इफ इट्स फर्स्ट पार्ट ही गॉट सम सिंपल इंटरेस्ट एट 15% और 4 साल, मतलब 15% कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और दूसरी को उसने क्या किया 20% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इसका मतलब इन दोनों का उसने क्या बोला है, इंटरेस्ट क्या है, सेम। ठीक है, क्या बोला है, इंटरेस्ट क्या है इन दोनों का, सेम। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा हूँ, जब हम CISI पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। यहाँ पे अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ डायरेक्ट। 15 × 4 देखो कितना बन रहा है, 60%। 20 × 3 देखो कितना बन रहा है, 60%। मतलब पहला जो सम होगा वो भी 60% पे, दूसरा जो सम होगा वो भी 60% पे। तो इंटरेस्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट क्या आएगा, सेम इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, वो उसने दिया हुआ है। सेम इंटरेस्ट कब आएगा, जब 60% सेम होगा। 60% मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा, सेम होगा। जैसे सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना है, 100 है। 100 का 60% कितना होता है, 40। तो यहाँ पे भी क्या था नंबर 100, तो 100 का 60% कितना होता है, सॉरी 40 क्या 60, 100 का 60% कितना होता है 60, 100 का 60% मतलब 60। तो अगर ये नंबर्स सेम होंगे तभी तो इंटरेस्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे ना। इसका मतलब कि जो भी मेरा इनकम आएगा, जो भी उसने इन्वेस्ट किया वो क्या होगा, सेम अमाउंट में इन्वेस्ट किया होगा। अगर सेम अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया होगा तो पूछ क्या रहा है वो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स। तो जब ये पार्ट्स ही सेम है तो उनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि R × T%, रेट × टाइम परसेंट की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों में सेम आ रही है। अगर ये सेम नहीं आती तो अमाउंट क्या होता, डिफरेंट होता, तो डिफरेंस भी कुछ आता। लेकिन अमाउंट RT% क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब अमाउंट भी क्या है, सेम। अगर अमाउंट सेम है तो ये क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा उनमें, 0। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। ये भी आपका रेशो कंसेप्ट है, बिल्कुल आपका मतलब 10 सेकंड के अंदर भी, उससे भी कम में निकल जाएगा। आई गेन 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये क्या है, नीचे कॉस्ट प्राइस कितना है 8, गेन कितना हुआ 1, तो SP कितना होगा 9। पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू डिफरेंस दोनों का 1 डिवाइडेड बाई हमेशा नीचे CP इंटू 100, 1/8 होता है 12.5%। खत्म हो गया क्वेश्चन, हो गया ना। था आसान कि मुश्किल था, सर बहुत आसान था। ऐसे ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹369.60। अब ये डराने के लिए दिया है, मैं बताऊंगा। आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, मतलब अमित ने क्या किया, जो मार्क्ड प्राइस था उस पर 12% डिस्काउंट दे के इतने में बेचा। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो वो 20% के प्रॉफिट में जाता। बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है। आधे बच्चे ये छोड़ देंगे, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, अभी बताता हूँ। देखो जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था ना, तो सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे क्या था, ये चेंज थी, बाकी यही था कि उसने 20% डिस्काउंट देके कितने में बेचा, 120 में। हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन, अगर वो डिस्काउंट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट कितना होता, 20% CP निकालो। यही क्वेश्चन आज उसने फिर पूछ लिया। तो आप यकीन करो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके का पढ़ाया जा रहा है, और वही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अब 12% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 88% पे बेचा होगा, 88% ऑफ मार्क्ड प्राइस पे बेचा होगा। तो 88% ऑफ मार्क्ड प्राइस किसके बराबर आ गया, 369.60। यहाँ से पहले मैं क्या निकालूंगा, 1% ऑफ मार्क्ड प्राइस, तो कितना आ जाएगा 369.60 डिवाइडेड बाय 88। फिर मैं क्या निकालूंगा 100%, जो कि क्या होता है MP। तो 100% MP कितना आ गया मेरा, 369.60 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 100। अब ये 2 0 और इसके पॉइंट को हटा देंगे तो कितना बन गया, 36930 डिवाइडेड बाय 88। ये मेरे पास क्या आ गया, MP आ गया। ध्यान देना, अभी मेरे पास क्या आया, ये आया मेरे पास MP। मुझे पूछा गया, उसने बोला अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता। अब मुझे खुद बताओ, मैंने पढ़ाया वैसे तो, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो इसी प्राइस पे बेचता। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो जो टैग लगा होता मार्क्ड प्राइस वहीं पे बेचता। मतलब सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस क्या है, सेम है। अब सेलिंग प्राइस होता किसके बराबर है, CP इंटू प्रॉफिट कितना है 20%, तो 120 डिवाइडेड बाय 100। अच्छे तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में और परसेंटेज में आपको पढ़ाया गया है। अब SP किसके बराबर दिया है, 36960 डिवाइडेड बाय 88 इक्वल्स टू CP इंटू 120/100। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ। CP इक्वल्स टू 36960 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 100/120। यहाँ से ये गया। अब मेरे को इसको काटना पीटना है, तो आप काटते रहना इसको, तो आंसर आएगा आपका 350। ठीक है, अब इतना तो आप कर ही लोगे ना, काट तो आप लोगे आराम से। ठीक है, तो आप काट के इसको 350 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये अपना नहीं है, चलो आगे क्या है, मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशो 5:1। तो वैसे तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में आता है, बट स्टिल मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि MCQ कर रहे हैं, आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशो, दिस वेसल A में इतनी रेशो है मिल्क एंड वाटर की, वेसल B में इतनी रेशो है मिल्क एंड वाटर की। इफ इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, अब हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट उसमें से निकालते हैं और किस में डालते हैं, अनदर वेसल C में डालते हैं। तो बताओ C में जो है वो मिल्क और वाटर की रेशो क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, वेसल A और वेसल B, ये ऐसा रखना है आपको, और यहाँ पे क्या लिखना है, वेसल C।
अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक क्वांटिटी लेनी है, या तो आप मिल्क की ले लो या तो आप किसकी ले लो, वाटर की ले लो, एक क्वांटिटी लेनी है। अगर दोनों से सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्या करना है, मिल्क की क्वांटिटी लेनी है, तो मिल्क की क्वांटिटी लूंगा तो मिल्क कितना है 5, टोटल कितनी है क्वांटिटी 6, 5 और 1 6, उसमें से मिल्क कितना है 5 पार्ट डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली इसमें से भी ये कितना है 4 पार्ट डिवाइडेड बाय 7। अब ये इक्वल क्वांटिटी में निकाला गया, मतलब 1:1 में निकाला गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी में मैं मान लेता हूं मिल्क और वाटर की रेशो कितनी है, x है, ठीक है, x है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये रेशो किसके बराबर होगी, इस वाले रेशो के बराबर। कैसे सर, मतलब मैं इसको लिखूंगा x माइनस 5/6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/7 माइनस x इक्वल्स टू 1:1। मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा x माइनस 5/6 इक्वल्स टू 4/7 माइनस x। जब इसको मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो x आ जाएगा 59/84। अब 59/84 जो आ रहा है ना, ऊपर मेरा मैंने क्वांटिटी क्या ली थी, मिल्क ली थी, मतलब ऊपर मेरा क्या आ रहा है मिल्क, और नीचे क्या है, नीचे हमेशा क्या आता है टोटल क्वांटिटी। तो अगर मिल्क कितना है, टोटल क्वांटिटी ये है, ये क्या है टोटल क्वांटिटी, तो पानी कितना हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी में से मिल्क को निकाल दूं तो मिल्क कितना आ गया मेरा 59, और पानी कितना आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी में से मिल्क को निकाल दो तो कितना आ जाएगा 25। तो रेशो कितनी हो जाएगी सी में 59:25। इसके दो और मेथड है, ये वो इससे भी आसान मेथड है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सारे आपको मेथड नहीं बताऊंगा। क्योंकि क्यों कंफ्यूज करना है आपको, जब पढ़ाएंगे हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको हर एक मेथड जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स पार्शली ऑन फुट एट द रेट ऑफ इतना, मतलब बंदा क्या कर रहा है 61 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, कितने घंटे में, 9 घंटे में कर रहा है। और कुछ डिस्टेंस वो फुट पे कवर करता है, फुट में करता है, कुछ डिस्टेंस बाइसाइकिल से करता है, मतलब कुछ पैदल जाता है और कुछ किससे करता है, बाइसाइकिल से। स्पीड दी है उन दोनों की, डिस्टेंस हमको निकालना है जो फुट पे वो चल रहा होगा। ध्यान से देखना, तो टोटल टाइम मुझे क्या दिया है, टोटल टाइम होगा टाइम जो वो फुट पे चल रहा है प्लस टाइम जो वो बाइसाइकिल पे चल रहा है। इतना मानते हो, हाँ सर मानते हैं। तो 9 इक्वल्स टू, यहीं पे लिखता हूं 9 इक्वल्स टू, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 61, ठीक है। अब मान लो कि फुट पे वो कितना चलता है x, ठीक है, मैंने मान लिया फुट पे वो कितना चलेगा x, टोटल डिस्टेंस है 61, तो बाइसाइकिल पे कितना चलेगा x 61 माइनस x। मानते हो, क्यों सर, क्योंकि x वो अगर फुट पे चला, टोटल डिस्टेंस 61 है, तो बाइसाइकिल पे कितना चला होगा, टोटल में से फुट वाला निकाल दो, ठीक है। डिस्टेंस बाय क्या आएगा, स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है 4 प्लस 61 माइनस x डिवाइडेड बाय 9। इसके और भी शॉर्टकट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन ये चैप्टर अभी हमने पढ़े नहीं है, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल मेथड से ही करा रहा हूँ आपको। यहां से सॉल्व करूंगा मैं, तो क्या आएगा मेरे पास 9 इक्वल्स टू 9x प्लस 4 इंटू 61 माइनस x डिवाइडेड बाय 36। तो यहां से सॉल्व करूंगा आगे, तो आ जाएगा 324 इक्वल्स टू 9x प्लस 244 माइनस 4x। यहां से सॉल्व करूंगा तो x आ जाएगा मेरा 16। x था क्या, x था जो फुट पे डिस्टेंस उसने कवर किया, और हमको पूछा गया था फुट पे डिस्टेंस, तो 16 आ जाएगा इसका आंसर। ट्रेडिशनल से मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि सबको समझ आ जाए। शॉर्टकट जो है वो तब तक समझ नहीं आता जब तक हम पूरा जो है वो पढ़ नहीं लेते। अभी हमने पढ़ा नहीं है इसीलिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो ए प्लस बी जो है एक काम करने को कितने दिन ले रहे हैं 24 दिन, बी प्लस सी मिलके काम करने को कितने दिन ले रहे हैं 30 दिन, सी प्लस ए मिलके काम करने को कितने दिन ले रहे हैं 40 दिन। तो पहले तो मुझे मानना है कि टोटल काम कितना है। मान लेता हूं टोटल काम है 120। सर आपने कैसे मान लिया 120 में 100 मानता, मुझे लेना होता है टोटल काम एलसीएम तीनों का, 24 30 40 का। जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 120। एलसीएम निकालना तो आई होप सबको आता होगा, नहीं आता जब पढ़ेंगे तो बता दूंगा। अब a प्लस बी 24 दिन काम कितना कर रहे हैं 120 24 दिन में, तो इसका मतलब एक दिन का काम कितना होगा इनका 120 डिवाइडेड बाय 24, तो कितना आ जाएगा 5। इसका कितना होगा 120 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 120 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 24, तो कितना हो जाएगा 5। मतलब ये एक दिन में 5 कर रहे हैं, ये 4 कर रहे हैं, ये 3 मिलके। इसका मतलब अगर मैं तीनों को ऐड करूँ a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए मिलके कितना काम कर रहे हैं 5 4 9 और 3 12। तो यहाँ से 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 2 बार है इक्वल्स टू 12। इसका मतलब a प्लस सी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं। टोटल काम उनको कितना करना है 140। तो डेज कितने लगेंगे, किसको, तीनों को मिला के पूछा उसने, तो डेज कितने लगेंगे 120 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 20। तो क्या आ जाएगा आंसर 20। आई होप ये सबको आता होगा, ठीक है, और सबने आसानी से सीख लिया होगा, अगर नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही, 2 टैब्स कैन फिल
टैंक इन 10 आवर्स, मतलब टैब ए मैं मान लेता हूँ 10 घंटे में ले रहा है, 10 घंटे में फिल कर रहा है। टैंक बी जो है वो 15 घंटे में फिल कर रहा है। अब मैं पहले मानूंगा टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मतलब टोटल इनको काम कितना करना है। तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम सर 150 भी तो आ सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बिल्कुल आ सकता है। आपको अगर लेंथी करना है आप 150 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, 300 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन मैं 30 ले रहा हूँ। 30 क्यों सर? 30 भी तो इनका एलसीएम है, बिल्कुल है, तो मैं 30 ले सकता हूँ। तो ए को कितना टाइम लगा? ए मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा, एक घंटे में सॉरी, 30 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना कर रहा होगा 3। बी कितना कर रहा होगा 13 डिवाइडेड बाई 15 तो कितना कर रहा होगा 2। मतलब एक घंटे में ए 3 काम कर रहा है और बी कितना कर रहा है 2। तो एक घंटे में मिलके ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं 5। तो ए प्लस बी जो है एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं मिलके 5 काम कर रहे हैं। टोटल काम करना कितना है 30। तो कितने घंटे लगेंगे, नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, टोटल काम कितना है 30 और मिलके कितना कर रहे हैं 5, तो कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे इनको लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये शायद पता नहीं, अब मैं गिनूंगा नहीं दोबारा कितने क्वेश्चन है, लेकिन अराउंड आई थिंक अराउंड 44 to 45 या 50 के अराउंड जो है वो इतने क्वेश्चन जो है वो इस पेपर में आए हुए हैं। पता नहीं उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ने मैथ्स का क्या करना था वहाँ पे इतना, बट स्टिल इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैथ और क्वेश्चन भी ठीक लेवल है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे बहुत सारे, अगर 40 क्वेश्चन है 40 में से हो सकता है 30 क्वेश्चन ऐसे हो जो बहुत सिंपल हो, लेकिन 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे लेवल की, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऐसे तो आसान भी होंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकती है। तो आई होप आपको पेपर जो है वो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि टेलीग्राम जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पेपर जो है जितने भी पेपर हुए हैं 5 और ये 6 आपको सारे के सारे कहाँ मिल जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और बाकी के अपडेट्स, बाकी के जो लेक्चर्स होते हैं वहाँ के नोट्स और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा अपडेट्स होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, टाटा।